आज आषाढ़ के महीने का दूसरा दिन है, द्वितीय दिवस। कल से गुप्त नवरात्र प्रारंभ हुए थे। यात्रा में कुछ साधन में लगे रहने के कारण कल गुप्त नवरात्र का प्रसंग हम नहीं प्रारंभ कर पाए, पर आज तो बहुत ही शुभ दिन है। आज जगन्नाथ जी का रथ यात्रा दिवस है, जो पूरे संसार को, केवल मनुष्य को ही नहीं, देवताओं को भी प्रसन्नता से भर देता है। कली काल में भगवान श्री जगन्नाथ, भगवान श्री कृष्ण जगन्नाथ के रूप में प्रकट हुए और 1000 वर्ष पूर्व राजा इष्टदुम्न के स्वप्न में आए और एक सुंदर मंदिर की स्थापना करने का उनको निर्देश दिया। और तभी से ये मंदिर जब स्थापित हुआ तो भगवान की पूजा अर्चना उसी जगन्नाथ धाम में होती थी, जो उड़ीसा भुवनेश्वर से थोड़ी सी ही दूरी पर है, जहां बहुत सारी हमारे कोल भीलों की प्रजातियां, तकरीबन कहा जाता है कि 64 प्रकार के जो ट्राइबल हैं, वो मिलकर भगवान की उपासना करते हैं और भगवान जगन्नाथ जी को, पूरे जगत के जो नाथ हैं, भगवान श्री कृष्ण को भैया बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ वहां पर बहुत सुंदर स्वरूप में उनकी उपासना करते हैं। क्योंकि बहुत सारे लोग मंदिर में नहीं जा पाते थे, तो भगवान ने ये नियम बनाया कि साल में एक बार वो अपने घर से बाहर निकलेंगे, यानी कि जगन्नाथ मंदिर से, और फिर उनकी रथ में बिठाकर उपासना होगी और वो रथ चलाकर जाया जाएगा माँ गुंडीचा मंदिर तक। माँ गुंडीचा मंदिर भगवान की मौसी हैं और भगवान की मौसी के घर वो कुछ समय ठहरते हैं। वो एक बहुत बड़ा उत्सव होता है। वैसे तो पूरी रथ यात्रा ही 12 दिन की बहुत बड़ा उत्सव होता है। तकरीबन 25 लाख लोग जगन्नाथ जी के क्षेत्र में इकट्ठे होते हैं और वह दृश्य देखते ही बनता है। जो अपने हृदय को भी भगवान का स्वरूप, भगवान का घर मान ले, आंख बंद करके भगवान का दिव्य दर्शन करे, जगन्नाथ जी की उपासना करे, तो आज कलयुग में भी साक्षात भगवान के दर्शन प्राप्त होते हैं इन 12 दिनों में। और फिर लक्ष्मी माँ, महालक्ष्मी जी का जो स्वरूप वहां पर विराजित है जगन्नाथ जी के उस कैंपस में, कहा जाता है कि वो प्रतीक्षा करती हैं भगवान के आने की, भैया बलभद्र के आने की और बहन सुभद्रा के आने की। और फिर वापस भगवान 12 दिनों की यात्रा के बाद उसी मंदिर में स्थापित हो जाते हैं, घर वापस आ जाते हैं। ये एक जीवन का बहुत सुंदर प्रसंग इस यात्रा के द्वारा समझाया गया है कि मनुष्य का जीवन कैसा है। ये एक यात्रा ही है। रथ यात्रा केवल भगवान की यात्रा नहीं है, हमारी जीवन यात्रा का बहुत बड़ा संकेत है। और भगवान अपने भक्तों के लिए अपने घर से बाहर आ रहे हैं। जब हम नहीं भगवान तक पहुंच पाते, तो भक्त की पुकार से भगवान स्वयं भक्त के पास पहुंचते हैं। ये साधना का एक बहुत सुंदर स्वरूप भी है, पड़ाव भी है। इसको वही जानता है जो उसकी भक्ति में लीन है। हरि ओम।